Hello students, welcome to all of you in bio classes. Students, today's topic is endocrine system, that is antahsravi tantra. यानी कि it is also a system in which various glands secrete their secretion and work for a purpose, various purposes. So this is known as endocrine system. अंतःस्रावी ग्रंथियां. अंतःस्रावी ग्रंथियां इनको क्यों कहते हैं? पहले तो ये जान लें कि ग्रंथियां किसे कहते हैं. व्हाट आर ग्लैंड्स? एंडोक्राइन सिस्टम, अ सिस्टम कंटेनिंग वेरियस ग्लैंड्स. Glands are the structure which take part in secretion of various chemical substances. Various chemical substances secrete करने वाले पार्ट को ग्लैंड कहते हैं या ग्रंथि कहते हैं. अब ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट एंडोक्राइन एंड सेकेंड एक्सटोक्राइन. व्हाट इज द डिफरेंस? एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं उनके अंदर कोई डक्ट नहीं होती. टारगेटेड ऑर्गन तक अपने हार्मोन को, अपने एंजाइम को, जो भी है वो सिक्रीशन करने के लिए कोई डक्ट नहीं होती. दे डायरेक्टली रिलीज देयर सिक्रीशन इनटू ब्लड एंड फ्रॉम ब्लड इट गोज टू द टारगेटेड ऑर्गन. और ब्लड से ही हर जगह पे प्रवाहित हो जाते हैं. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम कॉमन वर्ड में डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं. क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड. नलिका विहीन ग्रंथियां. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है और ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली टारगेटेड ऑर्गन तक भेजते हैं. इसीलिए इनको नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहते हैं. कुछ एग्जाम्पल एक्सोक्राइन के हैं, जैसे कि लैक्रिमल ग्लैंड हुआ, लीवर हुआ, बाइल हुआ, लीवर से बाइल डक्ट हुआ. ये सारे डक्ट्स हैं और अपने जो है सिक्रीशन डायरेक्ट टारगेटेड ऑर्गन तक भेजते हैं. बट इन एंडोक्राइन ग्लैंड देयर इज नो सच डक्ट्स और इनको डक्टलेस ग्लैंड ही कहते हैं. कॉमनली ऐसा माना जाता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट एंजाइम्स ओनली. बट इट इज नॉट नेसेसरी. ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी ग्लैंड्स हैं जो डक्ट ग्लैंड हैं और वो अपने सिक्रीशन निकालती है बट कोई एंजाइम रिलीज नहीं करती. जैसे कि लैक्रिमल ग्लैंड है, टीयर ग्लैंड जिसको कहते हैं, आंसू निकलता है जिससे, वो कोई एंजाइम तो निकालता नहीं. इसी तरह से और भी कई ग्लैंड है. स्वेट ग्लैंड है आपकी स्किन के अंदर, जो पसीना निकालती है. इसके अंदर भी कोई ग्लैंड नहीं होती, इसके अंदर भी कोई एंजाइम सिक्रेशन नहीं होता. तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड यानी डक्टलेस ग्लैंड के बारे में. Endocrine glands, also known as ductless glands. एंडोक्राइन ग्लैंड्स मेन जो है वो फर्स्ट हम लोग आज पढ़ेंगे वो हाइपोथैलेमस, सेकेंड पिट्यूटरी, थर्ड पीनियल, फोर्थ थायराइड, फिफ्थ पैराथायराइड, सिक्स पैंक्रियास, सेवेंथ एड्रीनल, एट्थ, एक हम लोगों ने छोड़ दिया है,
thymus, ninth test ovary in female, testis in male. तो ये 10 ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे वन बाई वन. राइट. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हाइपोथैलेमस. It is situated just above the pituitary gland. Above the pituitary gland in the hypothalamus part. Hypothalamus एक ब्रेन का पार्ट भी होता है. Thalamus part of the brain. It controls all the activities of pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड को कब कौन सा हार्मोन निकालना है, कब कौन सा काम करना है. पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज अ मास्टर ग्लैंड, और मास्टर ग्लैंड को भी ये कंट्रोल करती है, यानी कि इसको हेड मास्टर ग्लैंड भी आप कह सकते हैं. ग्लैंड इट सिक्रीट्स रिलीजिंग हार्मोन एंड सेकेंड इनहिबिटरी हार्मोन. ठीक. अब पिट्यूटरी का फंक्शन है मान लिया ग्रोथ करना, तो ग्रोथ कितनी होनी है ये तय करेगा रिलीजिंग हार्मोन, और ग्रोथ कम बंद करनी है क्योंकि ऐसे ग्रोथ तो होती चली जाएगी. एक सर्टेन स्टेज पे आके ग्रोथ रुक जाती है ना, तो इनहिबिटरी हार्मोन क्या करता है, एट दैट स्टेज ये उस ग्रोथ को रोक देता है. ठीक. तो ये काम करता है हाइपोथैलेमस. सेकंड हार्मोन, second gland, and that is the master gland of the all. It is also known as hypophysis or master gland. Because it controls almost all the endocrine glands and their functions. इसके अंदर से मेन तो ग्रोथ हार्मोन निकलता है. वैसे तो कई हार्मोन निकलते हैं, लेकिन मेन जो है वो ग्रोथ हार्मोन है, और ये कंट्रोल करता है ग्रोथ को. अगर इसकी सिक्रेशन हाइपर हो जाए, यानी ज्यादा हो जाए अबव, तो जो इंसान होगा उसकी हाइट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी, और उसके अंदर हाइट विल बिकम मोर देन नॉर्मल. केवल हाइट ही नहीं, ब्रेड्थ भी, मतलब पूरे का पूरा शरीर जो है वो लंबा भी हो जाएगा और चौड़ा भी हो जाएगा, और उसके अंदर जो वो दिखेगा वो एक जाइंट की तरह दिखेगा, और इस सिचुएशन को कहते हैं जाइगेंटिज्म. ठीक. और अगर इसका सिक्रेशन कम हो जाए, हाइपो के बजाय हाइपो हो जाए, यानी बिलो सिक्रेशन हो जाए, तो इंसान जो हो जाएगा वो डॉर्फ हो जाएंगे, बौने हो जाएंगे.
डॉर्फ हो जाएंगे यानी बौने हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ नहीं होगी, सेल डिवीजन ज्यादा नहीं होगा और वो अल्टीमेटली बौने के बौने रह जाएंगे। ठीक, इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन के अलावा भी कई हार्मोन निकलते हैं जिनको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ठीक, पहला हार्मोन तो ये हो गया। दूसरा हार्मोन निकलता है TSH यानी कि थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, इसका फंक्शन है कि इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। ठीक, सेकंड है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मोस्टली सेक्स ऑर्गन को, टेस्टिस और ओवरी को कंट्रोल करता है, कब कितना हार्मोन निकालना है, कब कितना हार्मोन नहीं निकालना है, कब कैसे क्या करना है, ये FSH डिसाइड करता है। ठीक, तो कंट्रोल द ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ गोनट्स। गोनट्स कहते हैं सेक्स ऑर्गन को। इसमें क्या हुआ, मेल में हो गया टेस्टिस और फीमेल में हो गया ओवरी। ठीक, थर्ड है ऑक्सीटोसिन। इट enhances the production of milk in pregnant women। प्रेग्नेंट वुमेन में मिल्क कब बनना है और कब उसकी बनने की शुरुआत होनी है, ये कौन तय करेगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड इट वाज फोर्थ। वन मोर, and that is vasopressin। Vasopressin is an antidiuretic hormone। It controls the extra loss of water through यूरिन। एक्चुअली ये किडनी के फंक्शन को कंट्रोल करता है और ये देखता है कि कहीं किडनी से एक्स्ट्रा वाटर का लॉस न हो जाए। ठीक, अब आइए थर्ड ग्लैंड। थर्ड है पीनियल। वैसे तो काफी दिनों तक पीनियल के फंक्शन के बारे में लोगों को ये था, कंफ्यूजन था कि एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है। कुछ लोग इसको वेस्टिजियल ऑर्गन भी मान रहे थे, लेकिन बाद की रिसर्चर्स ने प्रूव किया कि इसके अंदर पीनियल ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज करती है। फर्स्ट मेलाटोनिन
एंड सेकेंड इज सेरोटोनिन। इसको डे नाइट हार्मोन भी कहते हैं। सेरोटोनिन कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ डे एंड मेलाटोनिन कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ नाइट। व्हाट डू यू मीन बाय डे एंड नाइट? मेलाटोनिन का सिक्रेशन एक्चुअली डार्क में होता है और डार्क नाइट में ही होती है। जैसे जैसे आप लाइट ऑफ करते हैं या अंधेरा होता है, आपके बॉडी से मेलाटोनिन का सिक्रेशन होने लगता है ज्यादा से ज्यादा, और अल्टीमेटली आप क्या, नींद आ जाती है। अब आपको जगाने वाला भी एक हार्मोन होना चाहिए, नहीं तो आप नींद में ही रहे। उसके लिए सेरोटोनिन हार्मोन होता है जो आपको टाइम से उठा देता है और आपके अंदर एक्टिविटीज बनाए रखता है। आपको आपकी एक्टिविटीज को हमेशा इंक्रीज रखता है, मेंटेन रखता है। यहां पर एक बात बताना जरूरी है कि चाइल्ड्स में जो बेबीज होते हैं, न्यूली बॉर्न बेबी, उनके अंदर मेलाटोनिन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो इतना ज्यादा सोते हैं। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, इनका सिक्रेशन कम होता जाता है। लाइकवाइज इन बूढ़े जो ओल्ड एज हैं, बूढ़े हैं, उनके अंदर इसका सिक्रेशन बहुत कम होता है, इसलिए उनको जल्दी नींद नहीं आती। जब देखिए तब वो जागे रहते हैं। ठीक, तो ये दो हार्मोन पीनियल के हुए। अब आइए थायराइड पर। फोर्थ, थायराइड। थायराइड से जो हार्मोन निकलता है, थायराइड की जो सिचुएशन होती है वो ट्रैकिया के ऊपर होती है और लैरिंग्स के नीचे होती है। एक्चुअली बटरफ्लाई शेप के होते हैं और इस तरह सिचुएटेड होते हैं। बाइलोब थायराइड ग्लैंड। ठीक, इनसे जो हार्मोन निकलता है वो दो निकलता है। थायरोक्सिन जो कि मेन हार्मोन है। थायरोक्सिन क्या करता है? बॉडी की मेटाबॉलिक रेट जो होती है, बॉडी की जो मेटाबॉलिक होती है, वेरियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, चाहे वो डाइजेशन में हो चाहे एक्सक्रीशन में हो, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उस सबको ये थायरोक्सिन कंट्रोल करता है। और इनका अगर बहुत ज्यादा निकल जाए, हाइपर सिक्रेशन हो जाए, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर जिसको कहते हैं, बीएमआर, ये बढ़ जाता है और उसके अंदर जो डाइजेशन का या सारा फंक्शन है वो बहुत तेजी से होने लगता है। और अगर उसमें होता क्या है कि अगर नॉर्मल आदमी है और वो उसका बीएमआर, उसके अंदर थायराइड बहुत ज्यादा निकल रहा है, थायरोक्सिन, तो वो नॉर्मल खाना खाएगा लेकिन 1 घंटे बाद फिर उसे भूख लग जाएगी, क्योंकि उसका जो है डाइजेशन इतना फास्ट होगा कि वो डाइजेस्ट होकर खत्म हो जाएगा। ठीक, और उसके फिर भूख लगी रहेगी। अगर इसका फंक्शन सिक्रीशन कम हो जाए तो अगर चाइल्ड है तो उसके अंदर ठीक से ग्रोथ नहीं होगी और उसमें क्या हो जाएगा, क्रेटिनिज्म की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। व्हाट इज क्रेटिनिज्म? यानी ठीक से उसकी ग्रोथ नहीं होगी, जीभ बाहर निकली रहेगी, आईक्यू का लेवल बढ़ेगा नहीं, बॉडी जो है वो चौड़ी हो जाएगी। ठीक, और अगर एडल्ट है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, मिक्सोडेमा। ये भी एक तरह सा सेम सिचुएशन ही है, बस ये एडल्ट में होती है। इसके अंदर भी ब्रेन का विकास नहीं होता, बॉडी ठीक से ग्रो नहीं करती, चेहरा बड़ा हो जाता है और इस सिचुएशन। लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है हाइपो का, वो है गोइटर, क्योंकि जो
थायरॉक्सिन हार्मोन है वो बनता है इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। उस एरियाज में जहां आयोडीन की कमी पाई जाती है वाटर में, वहां के लोगों को ग्वाइटर नाम की बीमारी बहुत होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, गले का जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाता है, गला उनका, यानी स्वेलिंग आ जाती है, स्वोलन नेक, ग्वाइटर यानी कि स्वोलन नेक। रीजन क्या है, क्योंकि उनके अंदर ठीक से थायरॉक्सिन बनता नहीं, आधा बनता है आधा नहीं बनता, हाफ जो मैन्युफैक्चर्ड है वो कलेक्ट होता रहता है बॉडी के सेल्स में, और वो धीरे धीरे स्वोलन हो जाता है और ग्वाइटर बीमारी हो जाती है। ठीक, तो इसके लिए कहा जाता है कि आयोडीन साल्ट मस्ट है, और बिना इसके लेने से ये बीमारी हो सकती है। ये तो हो गया थायराइड। अब इसके बाद पैराथायराइड। थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड के ही ठीक पीछे, मतलब अभी हमने आप ये देखा था ये है, और इसका उल्टा कर दिया जाए तो शेप तो वही रहेगा, लेकिन इसके अंदर दो पेयर पैराथायराइड ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो का मेन फंक्शन है two pairs situated at the back side of thyroid gland. ठीक, controls the calcium and phosphorus metabolism. Of the body. ठीक, ये कैल्शियम और फास्फोरस की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं बॉडी में, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस से ही मिलके कैल्शियम फॉस्फेट से ही, फॉस्फेट ही मेन इंग्रेडिएंट है बोन का। तो बॉडी के अंदर जो ज्यादा डिपोजिशन अगर हो जाता है तो उसको ये कम करते हैं। ठीक, now 6 thymus gland. थाइमस ग्लैंड लंग्स के बीच में, इन बिटवीन lungs and above the heart पाया जाता है। इनका मेन काम है इम्यूनिटी को डेवलप करना। दे इंक्रीजेस इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, राइट। ये इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। एट यंग स्टेज इनका सिक्रेशन बहुत होता है, हाई सिक्रेशन, बट आफ्टर दैट एज द एडल्ट, जैसे जैसे आदमी एडल्ट होने लगता है, डिक्रीजेस, इसका सिक्रेशन डिक्रीज होने लगता है। इसके बाद आता है पैंक्रियास। पैंक्रियास इज आल्सो नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड। क्यों मिक्स्ड ग्लैंड है ये?
एक तो ये हार्मोन भी रिलीज करती है और दूसरा एंजाइम भी रिलीज करती है। दूसरा, एक तरफ ये डक्टलेस भी है और दूसरी तरफ डक्ट युक्त भी है, क्योंकि इसके अंदर हार्मोन रिलीज होता है और ये हार्मोन जो है डायरेक्टली ब्लड में दे दिया जाता है। और ये हार्मोन कौन से होते हैं? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। दूसरी तरफ ये एंजाइम भी रिलीज करते हैं और उसके लिए पैंक्रियाटिक डक्ट भी होती है। और एंजाइम कौन से रिलीज करते हैं? ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। इसी की वजह से इनको हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, लेकिन हम लोगों को इससे मतलब नहीं है। अभी हमें मेन फंक्शन इनके हार्मोन से और इनके डक्टलेस होने से। तो पहला तो अगर आप कट करें पैंक्रियास को, टीएस करें, ट्रांसफर सेक्शन काटें, तो इसमें दो तरह की सेल होती हैं, बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स। बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करती हैं और अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन। अब इनका फंक्शन क्या है? आप जानते हैं डाइजेशन में एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, और अगर जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज हो जाए, यानी अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा होता है तो आप क्या करते हैं? उसकी एफडी कर देते हैं। इसी तरह से बॉडी के अंदर अगर जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज हो जाए, मोर देन सफिशियंट हो जाए, तो उसको क्या करते हैं? ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। ठीक, और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेलिसिस। ये होती है पैंक्रियास के अंदर। अब जब भी जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और आपको एनर्जी दे देता है। जब भी जरूरत पड़ेगी तो ग्लाइकोजन फिर से सेकेंड हार्मोन ग्लूकागॉन के प्रेजेंस में ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा और आपको एनर्जी मिल जाएगी। ठीक, और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजीनोलिसिस। ठीक, तो ये दो फंक्शंस इनके मेन होते हैं। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन दो मेन हार्मोन रिलीज्ड बाय पैंक्रियास। अब आइए एड्रिनल। एट्थ, एड्रिनल। इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये आपके अंदर तीन चीजें डेवलप करता है: फ्लाइट, फाइट एंड फियर। 3F। इसका क्या मतलब हुआ? आप जब भी किसी से झगड़ा करते हैं या उत्तेजना में होते हैं, एक्साइटेड में होते हैं, किसी से बहस करते हैं, ये सारी कंडीशंस में को कौन कंट्रोल करता है? एड्रेनल हार्मोन। एड्रीनल से निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन। पहले एड्रिनल ग्लैंड को देख लीजिए, सिचुएशन कहा है। ये दो किडनी है, दोनों किडनी के टॉप पर सिचुएटेड होते हैं। रीनल मीन्स होता है रिलेटेड टू किडनी। रीनल वेसल्स, रीनल ग्लैंड, ये सब चीजें। तो रीनल जो है
वो उससे होता है, और उसमें एक